गलातियों की पत्री 6 अध्याय का 14वीं वचन को पढ़ेंगे। गलेशियन 6:14। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात को घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। प्रेज गॉड। आवाज मेरे आ रहे हैं ना? ठीक है। परम पवित्र पिता का धन्यवाद हो, जिसने प्रभु यीशु मसीह में होकर हमारे पापों को क्षमा किया है। परम पवित्र और धर्मी जीवन की अधिपति प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मसीही वंदना। जय मसीह। उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए प्रभु ने हमें आज अवसर दी है। प्रभु की आगमन में देरी हो तो शाम को भी 7 बजे से 8:30 बजे तक, कल सुबह भी और कल शाम को भी हमारी इस उपवास प्रार्थना होगा। आप सबों ने इस संगति में शामिल हुए, मैं आप लोगों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करने के साथ ही साथ समय अलग करने के लिए आपको भी धन्यवाद देता। और ये हमें जरूरी भी है कि हम निरंतर आत्मिक संगति में आते रहें। हमारे उपवास और प्रार्थना के विषयों को आपके सामने मैंने रखा। कलीसिया के होलिस्टिक, हर प्रकार की उन्नति, आत्माएं, लोग बचना है, जो बचे हुए उद्धार पाए हुए लोग प्रभु में सिद्ध बनना है, पवित्र आत्मा पाना है, और हमारे संसार में रहते समय हमारे सांसारिक जरूरतें भी हैं। उन बातों के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे हमारे बच्चों की पढ़ाई है और एडमिशन, शारीरिक तकलीफों से गुजरने वाले, बेरोजगार। तो इन तमाम बातों को भी धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के सामने रखते हैं। लेकिन खास तौर पर कलीसिया की आत्मिक उन्नति, मसीही सिद्धता, नए लोगों के उद्धार, इन बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। अब हम थोड़ी देर गलातियों की पत्री 6 का 14वीं वचन से कुछ बातें समझने और सीखने के लिए चाहेंगे। तो इस गलातियों की पत्री के बारे में आपको अवश्य मालूम होंगे। हम लोग कई बार मनन कर चुके, एक बात मैं दोहराऊं कि नया नियम के अंदर हम जानते हैं 27 किताबें हैं, 27। उसको कुछ लोग 4 भागों में बांटते हैं। जैसे कि पहला 4 किताब प्रभु यीशु मसीह की जीवनी के बारे में है, सुसमाचार की किताबें। और उसके बाद प्रेरितों के काम, इतिहास की किताब, हिस्टोरिकल बुक। रोमियो से यहूदा तक एपिसल्स, लेटर्स, पत्रिकाएं। और आखिरी में भविष्यवाणी की पुस्तक। कुछ लोग उसे 3 भाग में बांटते हैं।
सुसमाचार की किताबों और प्रेरितों के काम, इन पांचों को इतिहास की किताब मानते हैं। और बाकी सब वैसे की वैसे, रोमियो से यहूदा तक पत्रिकाएं हैं, और आखिरी में प्रकाशित वाक्य भविष्यवाणी की किताब है। तो जैसे भी आपको पसंद है वैसे 3 में या 4 में उसको बांट सकते हैं, कोई बात नहीं। ये सभी किताबें, पूरे जो 27 किताबें हैं, इन पूरे 27 किताबें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। ये सब परमेश्वर की वचन है। ये सब मिलाकर हमारे आत्मिक उन्नति के लिए। आपको पता होगा कि परमेश्वर ने अपना वचन हमें किस लिए दिया है। प्रभु का वचन परमेश्वर हमें देने का उद्देश्य शायद आप जानते होंगे, है ना। एक शब्द में अगर बोले, एक शब्द में, वन वर्ड में बोले, तो परमेश्वर अपना वचन हमें देने का उद्देश्य क्या है? बोल सकते हो कोई? गलत है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपना विचार, सोच को सोच लें और विचार को रखें। प्रभु यीशु के समान बनाने के लिए। ठीक है, जरूर। हमारे धर्म के मार्ग में हमारी अगुवाई करें। धर्म की मार्ग में हमें अगुवाई करें, ठीक है। सच्चाई को जानने के लिए। सच्चाई को जानने के लिए। Growing in our spiritual life, instruction manual. ऑफ कोर्स। परमेश्वर जैसे है वैसे परमेश्वर को जानने के लिए। परमेश्वर को जानने के लिए, ठीक है। To know where we are headed to, our future hope. Okay, what is that? That is the purpose. Our eternity with the Lord, our future hope. Okay. अब मान लीजिए आप लोगों ने जो बोला उन्हीं बातों को ले ले। सच्चाई को जानने के लिए, जानकर क्या करोगे? परमेश्वर जैसा है वैसे परमेश्वर को जानने के लिए, जानकर, जानकर क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? धर्म की मार्ग पर अगुवाई करें, उस मार्ग पर चल के अंतिम परिणाम वो है परमेश्वर जैसे आते। हाँ, हाँ, परमेश्वर की संग अनंत जीवन में रहने। ठीक है, परमेश्वर के संग अनंत जीवन में रहना, ठीक है। जैसे अश्विनी सिस्टर ने बोली, हम उसके समान हो, हम उसके समान हो, उसमें उसी का दूसरा एक शब्द बाइबल अक्सर इस्तेमाल करता है। ये शब्द भी जरूर इस्तेमाल किया है, क्राइस्ट लाइकनेस। वो शब्द का इस्तेमाल जरूर बाइबल किया है, लेकिन ज्यादातर परमेश्वर की वचन इस्तेमाल करने वाला एक शब्द है, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। हाँ बिल्कुल। इसराइलियों से जब परमेश्वर ने वो शब्द कहा, नया नियम में प्रेरितों ने उसी मतलब में और एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो है मसीही सिद्धता, सिद्ध बनना। मतलब वो ही है। पुराने नियम में इसराइलियों से परमेश्वर ने कहा, मैं जैसा पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो।
जब नया नियम में आता है तो अंतिम लक्ष्य ये है कि हम सिद्ध बने। जैसे आनी सिस्टर बता रही थी, फॉर इंस्ट्रक्शंस, फॉर डॉक्ट्रिन्स, फॉर टीचिंग, फाइनल एंड। पढ़िएगा दूसरा तिमुथियुस 3:16, 16 और 17। दूसरा तिमुथियुस 3:16-17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। क्या समझ में आए शोभा? परमेश्वर अपना वचन किस लिए दिया है? हम सिद्ध बनते जाए। कैसे सिद्ध बनेंगे? सिद्ध बनने का रास्ता भी तो बताया है उसी में। सिद्ध बनने के लिए उससे पहले वचन हमें क्या करता है या क्या करना है हमें? Teaching, reproof, correction, training in righteousness. धार्मिकता की शिक्षा। 4 बात वहां पर बताया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। उसके बाद उपदेश, उपदेश, दूसरा समझने, हाँ समझाने, तीसरा सुधारने, सुधारने, और चौथा धार्मिक धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक। ये 4 काम, उपदेश, समझाना, सुधारना, धार्मिकता की शिक्षा। धर्म की शिक्षा लिखा होगा, वो धर्म का मतलब ईसाई धर्म नहीं है, धार्मिकता है। टीचिंग इन राइचियसनेस, धार्मिकता की शिक्षा। 4 particular things. One is, it is profitable for 4 things. One is, first one, Teaching, teaching, otherwise doctrine. Okay, teaching, otherwise doctrine. Second, reproof, reproof. Third one, for correction, correction. And fourth one, training in righteousness. training in righteousness, exercise in righteousness. 4 things. ये 4 बात परमेश्वर की वचन का उद्देश्य है। लेकिन इन चारों को हम एक साथ ले, चारों मिलकर अंतिम परिणाम क्या है? ताकि सिद्ध बने। हम सिद्ध बने। हम सिद्ध बने। तो वो सिद्धता, उस परफेक्शन, मलयालम में तिगंजवनाकी तीर्थ, इस सिद्धता की ओर हमें ले चलना परमेश्वर की वचन का उद्देश्य है। ദൈവവചനം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. 2 തിമോത്തിയോസ് 3:16 പറയുന്നത് പോലെ. എന്നാൽ ഈ 4 കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഏറ്റവും പരമമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം, നാം ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യർ സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവരായി തീരുക. ക്രിസ്തീയ തികവ് എന്നുള്ളതാണ് ദൈവവചനം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം.
परमेश्वर की वचन हमें दिया गया है, उसका परम उद्देश्य यह 4 माध्यमों के द्वारा हम सिद्ध बने। आज सुबह भी हमारे एक पास्टर ने मुझे बुलाया, यूपी से हैं। बोला कि उनकी वहां पर ऐसी गलत शिक्षा फैल रहा है। उनका एक दोस्त भी उस शिक्षा में चला गया, जो बोलते हैं मत्ती से लेकर यूहन्ना तक की 4 सुसमाचार की किताबों में हमारे उद्धार के लिए कुछ भी नहीं है बोलते, इसलिए वो 4 किताब हमको चाहिए नहीं। और प्रेरितों के काम में भी हमारे लायक कुछ नहीं है। हाँ, फिर रोमियो से लेकर फिलेमोन तक का पुस्तकों को हमें चाहिए, उसमें जो बातें लिखा है हमें लेना है। फिलेमोन के बाद में जो इब्रानियों की किताब से लेकर आगे की बातें, वो भी हमारे लिए नहीं है बोलते हैं। मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने ऐसे कोई शिक्षा सुने हो, नहीं तो कल शायद सुनेगा। तो उन बातों पर विश्वास ना करें, इसीलिए उन्होंने अपने मीटिंग से बिल्कुल पहले इन बातों को मेरे से वो पूछ रहा था, बता रहा था, इसलिए वो ताजा ताजा में मैं इन बातें आपको बता रहा हूं। किसी अंग्रेज ने इस तरह की बातें बोला, वो सुनकर किसी केरल वाला विश्वासी था, वो इन बातों को फैलाने लगा। वो अभी अन्य भाषियों के भी पास पहुंच गए, कहते हैं हमें बस रोमियो से फिलेमोन तक की किताबों की ही जरूरत है। प्यारो, ऐसी गलत शिक्षा में शैतान हमें न फंसाए। आप मेरे साथ आ रहे होंगे ना? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, all scripture is inspired word of God। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। जरूर पौलुस दूसरा तिमुथियुस 3:16 लिखते समय नया नियम की सारे किताब रचा नहीं गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे हमें मिला करके दी। तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और हमें सिद्ध बनाने के काम में है। हमें सिद्ध बनाना। तो परमेश्वर की वचन, जैसे उन गलत शिक्षकों ने बताया कि मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना में हमारे उद्धार के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि हमारे उद्धार का सबसे मूल बात क्या है? आप बताओगे ना? हमारे उद्धार का सबसे मूल बात, द वेरी कोर फैक्टर ऑफ अवर salvation। Death of Jesus on the cross. Praise God। The crucifixion of Jesus, the atoning death of Jesus on the cross,
हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु ही हमारे उद्धार का सबसे मूल बात है। मैं दोहराऊंगा, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर की प्रायश्चित मृत्यु ही हमारे उद्धार का, केवल हमारे ही नहीं, दुनिया के अगर कोई भी व्यक्ति को उद्धार पाना है तो उसकी उद्धार का मूल बिंदु है। यह यीशु मसीह के बारे में और यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के बारे में बाइबल में सर्वाधिक बताया गया किताब या किताबें कौन कौन से हैं? Four gospel. गॉस्पल्स, सुसमाचार की पुस्तकें हैं। उन चारों पुस्तकों का मूल बिंदु, मुख्य मुद्दा यीशु मसीह है। मैं कई बार आप लोगों को बताया हुआ एक चीज को फिर से दोहराऊं, यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही एक मनुष्य को पापों की क्षमा और उद्धार प्राप्त होता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब दो विशेष बात पर हमें विश्वास करना होता है। शायद आपको याद हो, प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है और प्रभु यीशु मसीह मसीह है, सिर्फ एक ही प्रभु है। ठीक है। उसको दो रीति में मैंने जो बताया था पहले, बिलीव ऑन द पर्सन ऑफ जीसस and the accomplished work of redemption on the cross. Believing on the very person of Jesus and the accomplished, the finished work of redemption on the cross. ये दो बात पर हमें विश्वास करना है। पहला, यीशु मसीह का व्यक्तित्व पर, यानी यीशु कौन है, और दूसरा, यीशु मसीह ने मानव जाति की उद्धार के लिए, छुटकारा के लिए क्रूस पर निभाया हुआ काम क्या है। ये दो बात पर विश्वास करने से ही एक पापी मनुष्य का उद्धार हो सकता है। यीशु कौन है और यीशु मसीह ने हमारे छुटकारा के लिए क्या किया। मसीह का व्यक्तित्व और मसीह का उद्धार का, छुटकारे का कार्य, इन दोनों पर एक पापी मनुष्य का ईमान हो, विश्वास हो, तब है एक व्यक्ति उद्धार पाता है। फिर से मैं आपसे यह सवाल करूंगा उस गलत शिक्षा को लेकर कि यीशु कौन है करके मानव जाति के सामने परिचय देने वाला किताबें बाइबल के अंदर
कौन कौन सी किताबें हैं? यीशु मसीह का परिचय दुनिया के सामने कराने वाले बाइबल की पुस्तकें कौन कौन से हैं? 4 सुसमाचार। 4 सुसमाचार। बस। अन्य पुस्तकों में जरूर है, लेकिन यीशु मसीह की जन्म से लेकर यीशु मसीह महिमा में उठा लिए जाने तक की मसीह का परिचय और पहचान कराने वाले किताबें हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। तब है वो गलत शिक्षक शैतान के ठेकेदारें कहते हैं कि सुसमाचार की चारों किताबों में हमारे उद्धार के लिए कुछ भी नहीं है। शैतान ने लोगों के मन को अंधे बना के रखे। प्यारो, हम ना फंसें। ऐसी शिक्षा कहीं से भी आपको मिले, वहीं क्यों वहीं काट करके फेंक देना, खंडन कर देना। दूसरी बात तो पहला हो गया यीशु मसीह की व्यक्तित्व का पहचान या परिचय कराना, मत्ती से यूहन्ना तक। उसके साथ साथ में यह पढ़िए भी, मरकुस मत्ती 16 का 13 से पढ़िए। वैसे 16वां पद है, लेकिन हम 13 से पढ़ेंगे। मत्ती 16 का 13 से। वैसे 16 का 16 ही काफी है हमें। हाँ, पढ़िए। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? मतलब उन्होंने यह है, रुको बेटा, मतलब यीशु मसीह अपने चेलों से कहा, मेरे बारे में लोगों की कहना क्या है? मनुष्य का पुत्र का वो ही मतलब है। अब मनुष्य का पुत्र वो शब्द ही लेकर हमें सीखना है। माफ करें, हम और कभी सीखेंगे। तो पूछा कि लोग मेरा पहचान में या मुझे कैसे पहचानते हैं? हाँ, चेलों ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उन लोगों के अलग अलग विचार चेलों ने मसीह को बताया, वो कुछ भी सही नहीं था। तब जाकर यीशु ने चेलों से पूछा, आगे। शमौन पतरस ने उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हाँ, दुनिया कुछ भी कहने दो, संसार मेरे बारे में कैसे भी पहचानने दो, लेकिन तुम तो पिछले सालों से मेरे साथ है ना। तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तुम्हारा पहचान में मैं कौन हूं? आगे। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। ये है यीशु कौन है उसका सही उत्तर। दिस इज द वेरी पर्सन ऑफ जीसस। यीशु कौन है करके पूछे, ये जवाब हमें देना है। जवाब दे ना दे, यही हमें पहचानना है। कौन है यीशु? जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है।
यीशु कौन है? जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वो एक और बार मैं बोलूंगा, उसके बाद हम लोग सब अनम्यूट करके, आवाज बराबर नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन हम ये बात इकरार करेंगे, ठीक है ना? एक और बार मैं बोलता हूं, उसके बाद यीशु कौन है? यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इसके बाद अनम्यूट करके मैं वो प्रश्न करूंगा, हम मिलकर उसका जवाब देंगे। जवाब ये हमें देना है, यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ठीक है, यीशु कौन है? अनम्यूट कीजिएगा, एक साथ में हम बोलेंगे। यीशु जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और एक बार हम बोले मिलकर, यीशु जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। अब आप म्यूट कर सकते हैं। तो यीशु कौन है करके हमें स्पष्ट करने वाला किताबें मत्ती से यूहन्ना तक जो सुसमाचार की पुस्तक कहलाते हैं, वो हमें चाहिए नहीं सिखाने वाले शैतान के संतान नहीं तो कौन? सावधान। अब एक और वचन, यूहन्ना 20 का 31वां वचन, जॉन 20:31। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। 20 का 31 बेटा। परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। बहुत ही सरलता से और स्पष्टता से लिखा है कि यीशु कौन है। यूहन्ना ने बताया कि ये सब बातें, यानी सुसमाचार की किताबों में लिखी हुई बातें, ठीक है ना? ऐसे लिखा है ना, ये इसीलिए लिखे गए हैं। यस, ये का मतलब है सुसमाचार की पुस्तकों में लिखी हुई बातें, चाहे यीशु के जन्म के बारे में हो, यीशु की वंशावली की बात हो, यीशु की बचपने की बात हो, यीशु मसीह की बपतिस्मा की बात हो, यीशु मसीह की शिक्षा की बात हो, सेवकाई की बात हो, यीशु मसीह की व्यक्तित्व की बात हो, क्रूस की मृत्यु, क्रूस पर सहे कष्ट, जी उठना, स्वर्ग उठा लिया जाना, इन सब भी की बात में यूहन्ना बताता है ये सब बातें इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से तुम जीवन पाओ। जीवन पाओ। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। अनंत जीवन, बहुतायता का जीवन, उद्धार पाओ, दूसरा शब्द में। तब है लोग बोलते हैं हमारे उद्धार के लिए इन किताबों में कुछ भी नहीं। प्यारो, और दूसरी बात, यीशु कौन है, यीशु मसीह की व्यक्तित्व के बारे में, अबाउट द पर्सन ऑफ क्राइस्ट, very detailed description is there in these 4 gospel books. It is through these 4 books
the world recognize who Jesus is. Even the church recognizes the person of Christ. യേശു ആരാണെന്ന്, യേശുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഒരുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിന് യേശു ആരാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളാണ് 4 സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. യേശു ആരാണെന്ന് നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന 2 വാക്യങ്ങളാണ് മത്തായി 16:16 നിന്നും യോഹന്നാൻ 20:31 നിന്നും വായിച്ചത്. യേശു ആരാണെന്ന് ജനനം മുതൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നത് വരെ പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളുന്ന ദുരുപദേശകരെ നാം സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നാം പ്രധാനമായി വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. 1, യേശു ആര്. 2, അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവറി ക്രൂശിൽ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്തു. ഇത് 2ഉം വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഈ 4 പുസ്തകങ്ങൾ. അത് രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടുത്ത ദുരുപദേശമാണ്. ജാഗ്രത. तो हमारे उद्धार के लिए हमें ये 2 बात पर विश्वास करना है. पहला, यीशु कौन है? कौन है यीशु? परमेश्वर का पुत्र मसीह। पूरा नहीं हुआ. जीवित है परमेश्वर का पुत्र मसीह। जीवित है परमेश्वर का पुत्र मसीह. जीवित है परमेश्वर का पुत्र मसीह. हाँ, यूहन्ना ने ऐसे कहा है, परमेश्वर का पुत्र मसीह. तो ये 2 बात है. यीशु परमेश्वर का पुत्र है और यीशु मसीह है. अब दूसरी बात हमें क्या विश्वास करना है उद्धार के लिए? पापों से छुड़ाने वाला. यीशु मसीह ने हमारे छुटकारा के लिए क्रूस पर क्या किया. About the finished work of redemption on the cross. हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह ने पूरा किया उद्धार का कार्य. वो कहां हुआ था? कलवरी पर, कलवरी के क्रूस पर. हमारे उद्धार का कार्य यीशु मसीह ने 5 रोटी से 5000 को खिलाने की जगह पे नहीं किया. कोढ़ियों को शुद्ध करने की जगह, अंधों को दृष्टि देने की जगह नहीं, इन किसी भी जगह पर नहीं. हमारे उद्धार का जो कार्य पूरा किया, इट वाज ऑन द क्रॉस. वो क्रूस पर था. गेतसमने से गोलगोथा तक. वो 3 गा जानते हो ना, याद है ना? 3 G's. गब्बता, गुलगुता. बता या जॉन, क्या क्या है वो समनी, 3? गतसमनी, गुब्बता, गोलगुता। हाँ, बहन से नहीं गतसमनी है, पूछा था, भाई से पूछा था. हाँ, पहला गतसमना, गब्बता, गोलगोता. ठीक है. तो यीशु मसीह की रिडेम्पटिव वर्क, यीशु मसीह की छुटकारे का कार्य अंतिम चरण में जो हुआ वो है ये 3 जगह. गेतसमनी,
गब्बता और गोलगोथा। गोलगोथा का दूसरा नाम है कलवरी। कलवरी शब्द आपको बाइबल में नहीं मिलेगा, गोलगोथा मिलेगा। तो गोलगोथा का दूसरा शब्द है कलवरी। हम लोग ज्यादातर आजकल कलवरी कलवरी ही बताते हैं। गोलगोथा और कलवरी एक ही है। तो प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के छुटकारे का, रिडम्पशन, उद्धार का, साल्वेशन, स्वतंत्रता का, लिबरेशन का कार्य जो सिद्ध किया, पूरा किया, वो क्रूस है। अब फिर से उस गलत शिक्षा की मुद्दे पर यह सवाल उठाता हूं, आप जवाब दे सकते हैं। आप जानते हैं आप जवाब दे सकते हैं। बस हमारे तमाम मानव जाति के, चाहे गोरे या काले, अफ्रीका के हो, अमेरिका के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो, एशिया के हो, आर्टिका अंटार्कटिका के भी क्यों न हो, कहीं के भी मानव जाति की छुटकारा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया उद्धार और प्रायश्चित की कामों का विवरण सर्वाधिक हम किस किताब में, किन किताबों में पाते हैं? 4 सुसमाचारों फोर गॉस्पेल। प्रेज गॉड। चारों सुसमाचार की किताबों में। ये ऐसे मत बोलना कि 4 गॉस्पेल या 4 सुसमाचार। सुसमाचार एक ही है, 4 सुसमाचार की पुस्तकें तो इन चारों किताबों में है। तब ये लोग कैसे बोल सकते हैं कि इन चारों किताबों में, मत्ती से यूहन्ना तक की सुसमाचार की किताबों में हमारे उद्धार के लिए कुछ भी नहीं है? इतने बात आपको समझ में आए? प्रेज गॉड। इस पृष्ठभूमि में हमारे मूल वचन की ओर चलिए। कौन सा? गलातियों 6:14 वचन पढ़िए एक और बार। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। प्रेज गॉड। हमने अभी तक जो सीखे, सुसमाचार की 4 किताबों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह ही के द्वारा हमें प्राप्त होने वाला छुटकारा या उद्धार का विवरण है। उस बात को उठा करके पौलुस प्रेरित ने गलातियों के लिए, गलाती मतलब एक जगह का नाम है, गलाती, गलेशिया एक शहर है। उस शहर की कलीसिया, जैसे हमारे लिए वाशी कलीसिया बोलते हैं, क्योंकि हम वाशी नाम की जगह पर है, वैसे गलाती नाम की, गलेशिया नाम की जगह पर जो मंडली थी, इसीलिए उसको गलाती कलीसिया बोलते हैं। तो उस गलाती कलीसिया से पौलुस बताता है कि मैं और किसी भी बात पर घमंड नहीं करूं, केवल किस पर ही घमंड करूं? मसीह के क्रूस। मसीह की क्रूस पर। हालेलुया। क्यों है करके
हम लोग मनन करेंगे। प्रभु की आगमन में देरी है तो कल दिन में, आज उसको शुरू करें तो पूरा नहीं होगा। समझ में आ रहा ना? पौलुस गलातियों की पत्री में प्रभु यीशु मसीह के बारे में विवरण किया है। गलातियों में और रोमियों में, रोमी कलीसिया से और गलाती कलीसिया से पौलुस यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होने वाला उद्धार, स्वतंत्रता, छुटकारा आदि के बारे में बताया। റോമാ സഭയോടും, അതായത് റോമാലേഖനത്തിലും, ഗലാത്യ സഭയോടും എന്ന് വെച്ചാൽ ഗലാത്യ ലേഖനത്തിലും പൗലോസ് വിശദമാക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിനെ കുറിച്ചും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തെ കുറിച്ചുമാണ്. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് പാപികളായ നരർക്ക്, മനുഷ്യർക്ക് രക്ഷയും സ്വാതന്ത്ര്യവും വീണ്ടെടുപ്പും ദൈവത്തോട് നിരപ്പും നിത്യതയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും ഒക്കെ സൗജന്യമായി സാധിക്കുന്നത് പൗലോസ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ലേഖനങ്ങളിലും വിസ്തൃതമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് ജഡത്തിൽ അഭിമാനിക്കുവാൻ, പ്രശംസിക്കുവാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിലൊന്നിലുമല്ല എന്റെ പ്രശംസ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിൽ മാത്രമാണ്. स्तोत्रम। पौलुस ने इन दोनों पत्रिकाओं में, कौन कौन सी पत्रिकाओं में? रोमियों की और गलातियों की पत्रिकाओं में यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह की क्रूस के बारे में, क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह के बारे में, क्रूस के द्वारा मानव जाति को प्राप्त होने वाली धार्मिकता, स्वतंत्रता, छुटकारा, उद्धार, अनंत जीवन, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, इन सभी बातों के बारे में विवरण किया। ठीक है। उसके बाद पौलुस का कहना है, मुझे घमंड करने के लिए तो बहुत से चीज है। मैं यहूदी धर्म का हूं, उस पर मैं घमंड कर सकता हूं। रोम का सिटीजन, नागरिक हूं, घमंड कर सकता हूं। पढ़ा लिखा खूब है। यहूदी धर्म में जो पद मुझे था, जो अधिकार था, धन दौलत था, इस तरह की सारी चीजों में मैं घमंड कर सकता हूं, मगर उन किसी भी बातों में मैं घमंड नहीं करूंगा। अगर मुझे घमंड करना है तो बस एक ही चीज, क्या है? मसीह का क्रूस। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है, क्योंकि उसी के द्वारा मुझे पापों से मुक्ति मिलता है। उसी के द्वारा, मुक्ति शब्द गलत है, माफ कीजिएगा, उसी के द्वारा मुझे पापों से उद्धार मिलता है, उद्धार मिलता है। मुक्ति शब्द क्यों गलत है आपको याद होंगे, मैंने ही आप लोगों को बताया था, शायद भूल गए होंगे। भूले तो नहीं है ना, या भूल गए? तो बोलिए ना। नहीं बताया था शायद, मुझे याद नहीं बताया था?
मुझे बताए थे। नहीं बताया ऐसे लग रहा है। बताया था तो क्या बताया था? मुक्ति शब्द क्रिश्चियन साल्वेशन नहीं है। बाइबल बताने वाला उद्धार नहीं है। हम जो मुक्ति शब्द से या मोक्ष से जो समझते हैं, मोक्ष या मुक्ति का मतलब वो भारतीय संस्कृति के अनुसार है। अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी, मुक्ति इज deliverance from the life and death cycle, or the cycle of birth, death and rebirth. This is mukti in Indian language. Deliverance from or liberation from the cycle of birth, death and rebirth. भारतीय संस्कृति में मुक्ति का मतलब है कि जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म की चक्र से छुटकारा पाना। नहीं तो बताते हैं अभी ठीक है, मैं पैदा हो गया और मेरा कर्म के अनुसार मरने के बाद मेरा पुनर्जन्म होता है। इसलिए कोई बोलते हैं कोई मनुष्य बुरा था तो मरने के बाद में वो सुअर बन जाता है। पहले कोई सुअर था, अच्छा कर्म किया तो फिर वो शायद और कोई अच्छा जानवर बन जाता है। वो उसमें भी अच्छा रहा तो फिर हजारों जन्म के पुनर्जन्म के बाद मानव जन्म मिल जाता है। वो भी निचले जाति में, निचले जाति में रह करके अच्छा कर्म करो तो फिर ऊंचे जाति में, ऊंचे जाति में, ऐसे करते 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 आखिरी में सबसे ऊंचा जाति में मनुष्य बनकर ही जन्म मिलता है। उसमें भी अच्छा काम करें तो फिर ये चक्र से छूट जाएगा। और क्या हो जाता है? ब्रह्मा में विलय हो जाता है। जैसे नदी बह बह करके समुद्र में मिल जाते और उसके बाद में नदी का कोई अता पता नहीं रहता, वैसे ही ये मनुष्य इस तरह हजारों लाखों जन्म पुनर्जन्म के द्वारा मुक्ति पाता है तो फिर ब्रह्मा में मिल जाता है। ब्रह्मा में एक बार मिल गया तो वो व्यक्ति का अस्तित्व ही खत्म हो गया। ये है भारतीय विचार के अनुसार मुक्ति। लेकिन बाइबल के विचार के अनुसार यह है मुक्ति, यह है उद्धार नहीं है। बाइबल जन्म और पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करती है। एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना। दूसरी बात है, उद्धार पाने वाला परमेश्वर में मिल जाने के बाद उसका अस्तित्व खो जाता है? नहीं, नहीं, उसका अस्तित्व अनंत काल तक रहता है। इसलिए मैंने कहा बाइबल बताने वाला साल्वेशन, उद्धार, भारतीय मुक्ति और मोक्ष से बिल्कुल अलग है। इसलिए यीशु मसीह को केवल मुक्तिदाता न समझना। हिंदी में हम लोग ऐसे गाने गाते जरूर है, गाने
बदलने मत जाइए, लेकिन हमें समझना और बात करें तो इस बात को समझना है कि मोक्ष और मुक्ति से हटकर है उद्धार। तो यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होने वाला उद्धार यीशु की क्रूस के द्वारा हुआ। इसलिए पौलुस ने कहा, उस क्रूस पर ही मैं घमंड करूंगा। अब समझ में आया मुक्ति और मोक्ष का, उद्धार से क्या फर्क है? सबको समझ में आया ना? ठीक है, किसी को नहीं आया तो पूछे। മോക്ഷവും മുക്തിയും ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. മുക്തി അഥവാ മോക്ഷം എന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി അനുസരിച്ച്, ഭാരതീയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനനം, മരണം, പുനർജന്മം എന്ന ചക്രത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ്. കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഈച്ച ചത്തൊരു പൂച്ചയായിടുന്നു എന്ന്. പുനർജന്മങ്ങൾ. എന്നിട്ടോ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിൽ ലയിച്ച വ്യക്തികൾ ഇല്ലാതെയായി തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭാരതീയ വിജ്ഞാനപ്രകാരം മുക്തി. എന്നാൽ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷ അങ്ങനെയല്ല. സ്തോത്രം. तो यीशु मसीह ने हमें जो उद्धार दिया है, वो उद्धार क्रूस के द्वारा दिया. इसीलिए पौलुस कहता है, मैं अगर घमंड करूंगा तो और किसी बात पर नहीं, मसीह के क्रूस पर. हमें भी प्यारों, घमंड करने के लिए संसार में बहुत चीज होंगे, उन किसी पर भी हम घमंड ना करें. वो कुछ भी हमारे प्रशंसा की बात ना हो. यीशु मसीह हमारे लिए जान दिया हुआ क्रूस, हमें सुनने वाले, बाद में भी हमें सुनने वालों में से कोई भी अभी तक इस यीशु पर विश्वास नहीं किया है, तो आप अभी भी पापों में हैं, मृत्यु में हैं. यीशु पर विश्वास करें कि यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है और यीशु ने आपके लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया, आपका पापों का भार उठाया. यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरा दिन फिर वह जी उठा. अगर आप विश्वास करोगे ये दोनों बात और पापों से तौबा करोगे, पापों से मन फिराओगे, पापों को छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ोगे, आप उद्धार पाओगे. मोक्ष और मुक्ति नहीं, उद्धार पाओगे. क्योंकि यह जीवन केवल एक ही बार के लिए है. यह कब तक है हमें नहीं मालूम. चाहे अभी खत्म हो जाए तो भी हमें जाना है ईश्वर के पास, हमारे सृष्टिकर्ता के पास. उसके लिए केवल एक ही रास्ता, यीशु मसीह का क्रूस. उस क्रूस पर विश्वास करके उद्धार पाए हुओं हम आनंदित हो सकते हैं. हमारे जीवन की कष्टों में, नष्टों में, मुसीबतों में, मुश्किलों में, अकेलापन में भी हम आनंद मना सकेंगे. ഈ കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച്, യേശു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച്, എന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരം ക്രൂശിൽ വരുത്തി മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് വിശ്വസിച്ച്, പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളിലും, ഏകാന്തതകളിലും, ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകളിലും, നിന്ദകളിലും, പരിഹാസങ്ങളിലും, രോഗദുഃഖങ്ങളിലും നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പാൻ വകയുണ്ട്. നമ്മുടെ കർത്താവിലൂടെ, യേശുവിന്റെ ക്രൂശിലൂടെ
നമുക്ക് രക്ഷ സ്വന്തമായി ലഭിച്ചു. ഈ ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്ത, നിശ്ചയമില്ലാത്ത ജീവിതത്തിൽ അല്പകാലങ്ങൾ നാം കഴിയുന്നു. ഒന്നുകിൽ നാം ഈ ശരീരം വിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പറന്നു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു വേഗം വന്ന് നമ്മെ തന്റെ അടുക്കൽ ചേർക്കും. ആ വലിയ പ്രത്യാശയാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളെയും മറന്ന് അവയെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ മരണത്താൽ കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ എടുക്കപ്പെടലിനാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ആ സുദിനത്തിനായി കാത്തിരിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. प्यारो, यीशु के द्वारा उद्धार को, पापों की क्षमा को पाए हुए हम चाहे क्षण भर के हमारे इस जीवन से मृत्यु के द्वारा कूच करेंगे, नहीं तो प्रभु यीशु हमें लेने बादलों पर आएंगे. इन दोनों में से किसी एक के द्वारा हम शीघ्र ही हमारे प्रभु से मिलेंगे. हालेलुया. वो हमारे लिए सबसे आनंद की और सबसे आशा की बात है. उस आशा में हम अपने जीवन बिताएं, तमाम दुखों को भूल जाएं, आनंद के साथ क्रूस की महिमा करते हुए, क्रूस पर घमंड करते हुए, क्रूस की मसीह पर आसरा रखते हुए आगे बढ़ें. इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे.